पति कद्र करता तो ये ना होता। स्नेहा बहू, हमारी चाय कहाँ है? जीजी भी बैठी है इंतजार में। सासू माँ, भाभी मेरा सूट प्रेस नहीं किया आपने। ननद चिल्लाई, अरे भाभी यह क्या नाश्ता बना दिया, मुझे तो आलू के पराठे खाने थे। देवर बोला, मेरी ब्लू वाली शर्ट का बटन टूट गया है, आकर लगा दो। पतिदेव, चारों तरफ से परिवार वालों की आवाज़ सुन स्नेहा रसोई साड़ी का पल्ला कमर में घुसा और तेजी से हाथ चलाने लगी। बेटी पीहू का लंच तैयार कर रही थी, उसे बस स्टॉप पर छोड़ने भी जाना था। ये लीजिए माँ जी आप लोगों की चाय बिस्किट। दीदी आपका सूट प्रेस नहीं कर पाई, दूसरा पहन लीजिए। भैया आज ज़रा देर से उठी थी, सादा पराठा और दही अचार ही है। आप सौरभ जी बटन में बाद में लगा दूंगी, अभी अलमारी से आप दूसरी शर्ट उठाकर पहन लीजिए। कहते हुए स्कूल बैग बॉटल गाड़ी की डिक्की में रख पीहू को बस स्टेशन छोड़ने निकली। स्नेहा पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। घर में किसी के मुंह से बात निकलती नहीं थी कि वो पूरा कर देती थी। सास ननद देवर सब कुछ करने पर भी खुश नहीं रहते थे। बहुत सोचने पर उसे समझ आया कि वह सबके लिए कितना भी कर ले, पर किसी को उसके काम की कोई कदर नहीं। इसीलिए अब वह सबकी फिक्र छोड़ अपने बारे में सोचने लगी। सबसे प्यार करने के साथ खुद से प्यार करने लगी। जहाँ पहले दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, अब अपनी बेटी पीहू के साथ कुछ वक्त अपने लिए ही निकालने लगी। देखा जीजी कैसे हवा की रफ्तार से आती है, तूफान मेल बन जाती है, बन चली जाती है, ना किसी की सुनती है ना किसी का ध्यान रखती है। हमें तो बहुत ही खराब बहू मिली है। सास शिमला जी हाथ नचाते हुए अपनी ननद अनीता से बोली, जो 2 दिन पहले अपनी भाभी से मिलने आई हुई है। हाँ अनीता बहू, भाभी तो कोई काम कर ही नहीं पाती है, एक सूट प्रेस करने को बोला था, इतना भी नहीं होता है। देवर गौरव भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी ठुनकते हुए बोला, पहले तो हमारी फरमाइशें पर सब कुछ बना दिया करती थी, मगर अब कुछ घर में घास फूस खाना मिलता है। मुझे तो समझ नहीं आता घर में रहकर आखिर करती क्या है। पति सौरभ भुनभुनाते हुए बोला, पहले तो मेरा सामान हाथों में देती थी और अब कहती है खुद ढूंढ लो। अरे ऐसी पत्नी होती है भला, मैं तो तंग आ गया हूँ। और शाम होते होते तो दुनिया भर के दर्द मर्ज जग जाते हैं मैडम के अंदर। सर दर्द, कमर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी तो खुश नज़र ही नहीं आती है। ऐसी शक्ल बनाकर रखती है घर में जैसे जेल खाने में कैद हो। काहे का जेल खाना बेटा, तूने तो ऐसी स्कूटी दिला रखी है जहाँ हवाई जहाज कभी भी उठाकर घूमने निकल जाती है महारानी। आजकल तो घर के कामों में मन ही नहीं लगता मैडम का। पीहू का नाम लेकर स्कूल बाजार के चक्कर काटती रहती है। सब लोग इतनी जोर जोर से बोल रहे थे, शिकायतें कर रहे थे कि दरवाजे पर पहुंचे स्नेहा ने सब कुछ सुन लिया। एक हाथ में फल सब्जी का थैला और दूसरे हाथ में किराने का सामान का बोझ ले खड़ी स्नेहा तेज कदमों से रसोई की तरफ जाते समय सोचने लगी, आज खुलकर सबसे कह दूं, आप लोगों को जो भी बोलना है मेरे सामने बोल दिया करिए। यह पीठ पीछे इतनी बुराई करने से हासिल क्या होता है? आखिर मैं तो सुनो कितनी मटर गश्ती आकर लौटती हूँ। मैं मगर उसके माता पिता के दिए संस्कार में से हमेशा रोक दिया करते थे, बेटा ससुराल में व्यवस्थित होने के लिए समय लगता है, मगर कितना समय? एक सवाल हमेशा उसके जहन में खड़ा होता है, जिसका जवाब किसी के पास ना था। उसे देखते ही हॉल में चुप्पी छा गई। सभी लोग अपने काम में व्यस्त हो गए। आखिर उनका भी यह रोज का ही था। स्नेहा की बुराई भलाई ना कर ले तब तक सबका खाना कहाँ हजम होता था। 6 साल पहले जब स्नेहा घर में बहू बनकर आई थी, बहुत समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। शादी के बाद भी नौकरी पर जाती रही, मगर 4 महीने बाद सौरभ बोला, क्यों ना पहले तुम घर में सबको अच्छे से जान पहचान लो। मेरे भाई बहन भी छोटे हैं,
माँ से अब काम नहीं बनते। तुम्हारे ऑफिस की भाग दौड़ में घर में काम अधूरे छूट जाते हैं। कोई खुश नहीं रहता। कुछ दिन ब्रेक लेकर देख लो। वो ब्रेक आज 6 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि व्यस्तता बढ़ती ही चली गई। एक के बाद एक जिम्मेदारियां उस पर थोप दी गई। घर के सारे सदस्य आराम फरमाने लगे और वह अकेली घर के सारे काम संभालने लगी। फिर पीहू के बाद तो करियर पर फुल स्टॉप लग गया। देखा जीजी कैसे काम से जी चुराती है। जब तक 4 बार आवाज़ न लगाओ सुनती नहीं। अरे भाई, ससुराल में तो ससुराल की तरह ही रहा जाता है। क्या हो गया है जो ननद देवर के 2-4 काम कर दिए तो और पति का काम तो पत्नी को ही करना पड़ता है। सास की सेवा तो बहू का फर्ज होता है। इसमें कौन सी नई बात हो गई है। हमने भी तो किया है अपने ज़माने में। फिर अब इनकी बारी आई तो ये काम चोरी करने लगी। भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे बात कहूँ। स्नेहा कुछ गलत नहीं कह रही है। आपने भी तो उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल रखी है। आप रसोई में जाती नहीं। अनीता खुद से अपना काम कोई करती नहीं। कॉलेज जाकर बड़ा एहसान करती है। गौरव, उसे तो शर्म आनी चाहिए। वो अपनी भाभी से किस तरीके से बात करता है। उसे भी 6 साल हो गए हैं घर में। कब तक इन लोगों की फरमाइशें पूरी करेगी। कल को गौरव अनीता की भी शादी होगी। अब उन्हें तरीके से रहना चाहिए। अपनी भाभी का थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, ना कि सबके बीच में अपनी भाभी की बुराई भलाई करनी चाहिए। और एक बात, आज जो यह अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, कल को जब इनकी बारी आएगी तो इसे गुल खिलाएंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। रहने दो जीजी, मेरे दोनों बच्चे बहुत सीधे हैं। गौरव तो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है, जिसकी बहू आएगी तो मेरी बहुत सेवा करेगी, मुझे पूरा यकीन है। और अनीता, उसे तो मैंने संस्कार दिए हैं, उसी से वो ससुराल को स्वर्ग बना देगी। सरोते से सुपारी काटते विमला जी बोली। अपनी भाभी की बात सुनकर अनीता जी समझ गई। ऐसे ठसिये लोग किसी की परेशानी आसानी से नहीं समझते। उन्हें उदाहरण देकर ही समझाना पड़ेगा। बुआ के लाडले गौरव अनीता कमरे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दोनों को ही अपनी बुआ पर बड़ा यकीन था, इसीलिए दोनों अपने मन की हर बात अपनी प्यारी बुआ से शेयर कर देते। बुआ ने बड़े प्यार से दोनों की तरफ आम लस्सी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए खास बनाई है। वाह बुआ, आप तो सब जानती हो, क्या मस्त लस्सी है, पीकर मज़ा आ गया। भतीजे गौरव ने हंसते हुए बोला, अच्छा गौरव बेटा, एक बात तो बता, तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। मैं सोच रही हूँ स्नेहा जैसी लड़की तेरे लिए परफेक्ट रहेगी। स्नेहा का नाम सुनते ही गौरव का मुंह बन गया। क्या बात करती हो बुआ, भाभी जैसी कभी नहीं। माँ की डांट की चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं चाहिए, जो भैया तक का ढंग से ख्याल नहीं रख सकती है, उनकी ज़रूरत है पूरी नहीं कर सकती है, वो मेरी पसंद नहीं हो सकती है। तो बबुआ, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मेरी पत्नी तो एकदम स्मार्ट होगी, जहाँ जाऊँ मेरे साथ वैसे रेडी होकर जाए, साड़ी वाड़ी में लिपटी ना रहे, वेस्टर्न ड्रेसेस धड़ल्ले से पहने, जॉब करे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपने डिसीजन खुद ले सके, किसी की गलत बात सुनकर चुप ना रहे, गलत के लिए खड़ी न हो सके, यू नो, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, यही गुण चाहिए मुझे इसमें, वही बनेगी मेरी दुल्हन। और बेटा, घर के काम कौन करेगा? तेरी माँ की सिवा उसका क्या? बउआ, घर के काम तो नौकरों को शोभा देते हैं, और माँ को ऐसा क्या हो गया है जो उन्हें सेवा की ज़रूरत है? सही जा रहे हो भैया, मुझे तो ऐसे ही भाभी चाहिए, ना कि स्नेहा भाभी जैसी घरेलू गमारू जिसे हंसने से ज़्यादा रोना आता है, दिन रात आंसू टपकाती रहती है। ठहाका मार के दोनों भाई बहन हंस पड़े। बेटिया, तू गौरव की छोड़, कल को तेरे लिए भी एक तो लड़का ढूंढ दूंगी, अच्छे घर में तेरी शादी कराऊंगी। तू तेरी भाभी से 2-4 गुण ले लेना, ताकि ससुराल में सुख शांति सी बनी रहे। क्या बुआ,
जिससे टिप्स ले लूं? भाभी से पागल समझा है क्या? उनके जैसे अपनी पर्सनैलिटी खोकर इस घर के रंग में रंगने के जैसे प्रयास मुझसे तो ना हो पाएंगे। दिन भर माँ उन पर हुक्म चलाती है। अगर एक बार भी मेरी सास ने ऐसा करने का प्रयास किया, उसी दिन सूटकेस बांधकर मायके आ जाऊंगी। साथ में अपना पति भी खचेड़ लाऊंगी। बहू बनूंगी, घर में किसी की जागीरदारी नहीं। जो जब चाहे वैसे चाहे मुझे चलाएंगे। मैं अपने माँ की मालकिन, मन की मालकिन हूँ। मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसा ही करूँगी। किसी के कहे ना तो कभी नहीं चलूँगी। पर बेटा, लड़की को एडजस्ट करना ही पड़ता है। शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, पूरा परिवार साथ लेकर चलना होता है। क्या बुआ 1857 की बातें करती हूँ? मेरी शादी लड़के से हुई है, उसी से मतलब रखूँगी, ना कि उसके पूरे खानदान की सेवा चाकरी करती रहूँगी। अगर मेरी ससुराल में सास से बनी रही तो उस पति को लेकर नया घर बसाऊंगी, सुख शांति से रहूँगी। इठलाते हुए नैनीता बोली, बड़े ही उच्च विचार है बेटा तुम दोनों के। लाओ यह ग्लास खाली मुझे दे दो, धुलने के लिए रख देती हूँ। तुम लोग आराम से अपना वीडियो गेम खेलो। कहते हुए अनीता बुआ कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन, भाभी आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, प्याज के कचौड़ी और इमली की चटनी बना लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स मैं बाजार से ले आऊँगा। और स्नेहा भाभी, अपने 2-3 दिन से मेरे कपड़े नहीं धोए हैं, कल मेरे लिए पीला वाला सूट प्रेस करके रख दीजिएगा। मैं अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ। गौरव भैया, आप दोस्तों को किसी और दिन बुला लेना, कल पीहू का टेस्ट है, मेरे पास समय नहीं है। और नीता दीदी, आप भी अपना सूट खुद ही प्रेस कर लीजिएगा, शायद मुझे देर हो जाएगी। स्नेहा की बात सुन बिमला जी बोली, बहू यह क्या बदतमीजी है, तुम्हें तो हर काम टालना होता है। गौरव, दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा। तुम्हारी अनीता तुम्हारी ननद है, उसका थोड़ा काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। पास में बैठा सौरभ बोला, ऐसा भी क्या काम है, बच्चे बोल रहे हैं, कर दो। अपने पति की बात सुन स्नेहा बेबस सी खड़ी ही रह गई। और अनीता बुआ बोली, तुम सब लोगों को शर्म आनी चाहिए, अपना सारा काम स्नेहा पर थोप देते हो और उसे अपना और अपने बच्चों का भी तो ख्याल रखना होता है। क्या वह सारा दिन तुम लोगों की गुलामी करती रहे? और वो सौरभ, क्या बच्चे बच्चे लगा रखा है? तेरे भाई बहन छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए। अब मैंने अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठानी चाहिए। तब सौरभ बोला, बुआ जी, ये घर की बहू जो भी काम करती है वो गुलामी नहीं होती। आखिर ये घर भी उसका है, काम तो करना ही पड़ेगा। बेटा सौरभ, कहीं ना कहीं स्नेहा के ऐसे हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुमने कभी इससे इज्जत दी नहीं, इसीलिए तुम्हारे घर वाले भी इसे कद्र नहीं करते। वैसे भी ससुराल में पत्नी की कद्र होती है। पति कद्र करता तो ये कभी ना होता। अच्छा चलो, आज तो तुम्हारा एक वहम मिटाती हूँ जो तुम अपनी पत्नी से इतना एक्सपेक्ट करते हो, मगर कभी अपने भाई बहन और माँ को गलत नहीं समझते हो। सुनो बुआ जी फ़ोन में हुई रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। उसकी और गौरव अनीता के बीच हुई सारी बातें सबके सामने आ जाती हैं। फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुन गौरव और अनीता के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे का मुंह देख ही रहे थे। अनीता जी बोली, भाभी, आपने अपनी एक बहू से इतनी उम्मीदें लगा रखी है कि वह पूरे घर को अपने कंधों पर उठा ले, मगर आप जानती हैं आपका छोटा बेटा और आपकी बेटी कितनी उच्च विचार रखती हैं। गौरव बहू लाएगा तो अपने लिए, अनीता के ससुराल में पटेगी तो रहेगी, वरना अलग हो जाएगी। अब जरा सोचो, कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो ये तुम्हारी स्नेहा बहू 6 साल से तुम लोगों को सहन कर रही है, अब बताओ ये गलत है या तुम? किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। तब सौरभ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ। जब पति होकर मैंने तुम्हें सम्मान नहीं दिया तो फिर मेरे छोटे भाई बहन कैसे देते? जिन लोगों के लिए मैंने तुम्हारी खुशियाँ और नौकरी दांव पर लगा दी,
आज वह तुम्हें सिर्फ एक काम वाला या काम वाली समझ काम निकालते हैं, तुम पर हुक्म चलाते हैं जैसे मेरी पूरी शय रहती है। मुझे बड़ा होने के नाते इन दोनों को समझाना चाहिए था। भावी समय पर तुम्हारा सहयोग देने के लिए है, ना कि सारा समय तुम्हारी गुलामी करने के लिए नहीं है। अब से गौरव और नीता का अपना सारा काम खुद करेंगे, साथ में तुम्हारा हाथ बाजार में काम में बटाएंगे, क्योंकि जल्द ही तुम अपनी नौकरी दोबारा शुरू करोगी। पीहू को देखने की जिम्मेदारी मेरी और माँ की होगी। स्नेहा अनीता बुआ को मन ही मन आभार प्रकट करती है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। साथ में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।